इसके पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पेज नंबर 20 तक देखे थे। अभी पेज नंबर 21 से 25 देखेंगे। जिनको पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल पे से जुड़ जाएंगे। कहता है कि भारत की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। बहुत सारी नदियाँ हैं और हम लोग इसके पहले नदी को दो पार्ट में देखा। एक तो हिमालय नदियाँ जो सालों भर बहती, और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मौसम के हिसाब से, मतलब बारिश आएगा तो पूरा फुल हो जाएगी, बारिश खत्म ही सूख जाएगी। तो ये चीज़ हम लोग देख रही थी। और उसमें भी प्रायद्वीपीय नदियाँ में एक ऐसे जो पश्चिमी घाट से होकर गुजरती, जिसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से है, और एक ऐसा जो बिंद श्रेणी से उद्गम होती। अब जरा देखोगे कि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के निकट ये सिंधु नदी निकलती है और कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाकर मिलती है। हालांकि इसके सहायक नदी है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, सियोंग, सिंगार और गिलगित। थोड़ा सा विस्तार रूप से अगर जाओगे तो ये कहेगा कि सिंधु नदी के बाएं साइड से कौन मिलती और राइट साइड से कौन मिलती। ये 11th क्लास के ज्योग्राफी में मिलेगा आपको। लेकिन सीधे बात, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कह दे तो चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। और उसी चिनाब नदी पर अभी जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 359 मीटर, जो पेरिस टावर से 35 मीटर ऊंचा है। टोटल लंबाई की बात करेंगे, आर्क ब्रिज जो बना है वो कितना है तो 1315 किलोमीटर। अब जरा देखोगे सतलज, मानसरोवर झील के निकट ही ये सतलज नदी निकलती राकसताल झील से। और ये कपूरथला जो पंजाब के दक्षिण पूर्व सिरे के ब्यास नदी से तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी से जाकर मिला। और सिप्ती, बापसा और ब्यास इसका सहायक नदी है। झेलम नदी की बात करोगे तो कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती झेलम त्रिमू के निकट चिनाब नदी में मिल जाती। और इसका सहायक नदी किशनगंगा, लीदार, करवेश, पूंछ आदि है। चिनाब नदी के बारे में कहा जाता है कि लाहुल में बारालचला दर्रे के विपरीत दिशा से चंद्र और भागा दो नदी आकर मिलती है और वहीं से चिनाब नदी बनती। और ये भी त्रिमु के निकट झेलम में जाकर मिल जाती। और इसके सहायक नदी रावी, चंद्रा और भागा। राइट। हालांकि चिनाब नदी पर कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाया गया, जो सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, ये सब चिनाब नदी पर है। ये चीज़ बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग भारत की प्रमुख नदी देख रहे हैं। रावी नदी के बारे में बात करोगे तो कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश, और वहीं से तो कंगना रनौत है सांसद। हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती ये रावी। हालांकि रोहतांग दर्रे से दो नदी निकलती, एक ब्यास और दूसरा रावी। और ये कहाँ, रावी नदी कहाँ मिल जाती? झांग जिले के सीमा पर चिनाब नदी में, और चिनाब इसके सहायक नदी है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से ही निकलती, हरिके के पास सतलज नदी में जाकर मिल जाती। और हरिके झील हम लोग देखे थे पंजाब में, और वहीं से तो इंदिरा गांधी नहर निकलती। ये भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, और यहीं से निकलती हरिके झील से। और जहाँ ब्यास नदी आकर मिलती है सतलज नदी में, वहीं से नहर का निर्माण हो जाता। और ब्यास नदी के सहायक नदी की बात करेंगे तो पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहल। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा नदी, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र गंगा नदी, हालांकि राष्ट्रीय नदी की उपाधि 2008 में दिया गया। और गंगा नदी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर भारत में। और यही गंगा जो बिहार में जब आती है तो ये 445 किलोमीटर की यात्रा तय करती, 12 जिले से होकर गुजरती, और सबसे ज़्यादा पटना जिला से, इसके बाद भागलपुर में। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती? केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से, हालांकि देवप्रयाग से कहा जाता कि निकलती। पहाड़ी क्षेत्र में इसका नाम भागीरथी होता, जबकि मैदानी क्षेत्र के हरिद्वार से जैसे निकलती इसका नाम गंगा होता। और ये कहाँ मिलती? ग्वालंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल के खाड़ी में, और यही मेघना का निर्माण होता। इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, दोनों मिलकर मेघना एक जगह है, बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती। और इसके सहायक नदी की बात करेंगे तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी गंगा नदी की सहायक नदी। हालांकि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कह दे तो यमुना नदी है। यमुना नदी के बारे में बात करोगे तो बंदर पुक्ष में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती।
और यही प्रयागराज क्यों नाम पड़ा? जहाँ 3 नदी आकर मिलेगी उसी का नाम प्रयागराज होगा। हालांकि पहले इलाहाबाद नाम होता, बाद में प्रयागराज हुआ। तो 3 नदी कौन कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती। हालांकि सरस्वती नदी थोड़ा सा विलुप्त हो चुकी है। और यमुना नदी के सहायक नदी की बात करोगे तो चंबल, बेतवा, केन और टोंस, ये जो है मुख्य रूप से, हालांकि ट्रिक हम लोग देखे थे केबीसी, के से केन, बी से बेतवा, सी से चंबल, लेकिन टोंस भी सहायक नदी है। गिरी और रसम उतना चर्चा में नहीं होता। गोमती नदी के बारे में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती गोमती नदी गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती। और इसका सहायक नदी बहुत अटपटा है, इसको नहीं देखना है, मतलब सीधा बात। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती नदी। अब जरा घाघरा नदी के बारे में बात करोगे, और इसी का दूसरा नाम सरयू नदी के नाम से भी जानते। तिब्बत के मपचा चुंगो हिमनद से घाघरा नदी निकलती और छापरा के निकट राकुलगंज कोई है छापरा, जो कि बीपीएससी खुद क्वेश्चन पूछी हुई है। तो छापरा के निकट गंगा नदी में घाघरा नदी आके मिल जाती है। और इसके सहायक नदी राप्ती, शारदा और छोटी गंडक। गंडक नदी की बात करोगे तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती गंडक नदी और पटना के समीप पटना के समीप जो है सोनपुर में गंगा नदी में आके मिल जाती। समझ गए? काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसके सहायक नदी है। अब जरा देखोगे कोसी नदी। कोसी नदी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ये अपना रास्ता डाइवर्ट हो जाती, मतलब सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाला कौन नदी? कोसी नदी। और बिहार के शोक के नाम से जानते हैं ये कोसी नदी। प्रवाह की धारा 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाईनाथ चोटी से, मतलब सीधा बात, माउंट एवरेस्ट गोसाईनाथ से ये निकलती कोसी नदी भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में आकर मिल जाती। राइट। और कहा जाता कि कोसी नदी रोहतास जिला से आकर घुसती है बिहार में। अब इसका सहायक नदी की बात करेंगे तो दूध कोसी, अरुण कोसी, तमोर कोसी, ये खाली कोसी कोसी, लक्षु कोसी, सब यही है। अब जरा चंबल नदी के बारे में बात करोगे, मध्य प्रदेश के महू से निकट विंध्य पर्वतमाला के जानापा पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और इसका सहायक नदी काली सिंध, तीस्ता, पर्वती, बनास, नेवाज, छिपरा, और छिपरा वहीं जो उज्जैन इसके किनारे है। तो ये चंबल नदी कहा जाता है, एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे नाइन्थ का ज्योग्राफी, तो उसमें कहेगा चंबल नदी सबसे ज़्यादा खड्डा का निर्माण करती, माना गड्ढा। अब बेतवा नदी, और हम लोगों ने देखा कि यमुना के सहायक नदी बेतवा, इसके बारे में जाने हुए कि रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसका इम्पोर्टेंट सहायक नदी नहीं याद करना है, केन नदी। ये सतना जनपद जो है मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से निकलती है और चिल्ला, बांदा यमुना नदी में जाके, चिल्ला जो है बांदा के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती। सोन नदी के बारे में बात करोगे तो सोन नदी बिहार के सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर लाया गया था 1874 में। हालांकि अभी बाद में बट गया है, पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन अलग बात है। डेहरी और सोन जो रोहतास जिला के सासाराम मुख्यालय जहाँ है वहाँ ये बगल में ही है सोन नदी। और सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी के उत्तरी छोर से ये निकलती सोन नदी पटना से पूर्व गंगा नदी में जाकर मिल जाती। ठीक है, फतुआ में शायद मिलती है। और महानदी, घग्गर, गोपद, हिरंद, ये उत्तरी कोयली इसका सहायक नदी है। दामोदर नदी के बारे में बात करोगे तो ये काफ़ी विख्यात दामोदर नदी, इसको मरु नदी के नाम से जानते हैं, मतलब मरुस्थलीय नदी, डेजर्ट रिवर के नाम से कौन प्रख्यात है? दामोदर नदी। ऐसा इसलिए दामोदर नदी में बहुत सारा केमिकल आके इसमें फ्लो होता है, जिसके कारण से जितने भी जीव जंतु, इवन मगरमच्छ कोई भी नहीं रहता जी, मछली का तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए इसको डेजर्ट रिवर के नाम से जानते, मरु नदी के नाम से जानते। छोटा नागपुर पठार के पलामू डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है, फालुका के पास हुगली नदी में मिल जाती। हालांकि इसकी सहायक नदी की बात करोगे तो बराकर मुख्य रूप से ये है। ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट, कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्रा और सतलज
दोनों, हालांकि ब्रह्मपुत्रा सिंधु और सतलज ये तो मानसरोवर झील के निकट से ही चोमयुंगडुंग हिम नद से निकलती है, ग्लेशियर से। ये ब्रह्मपुत्रा नदी ग्वालंदों के निकट पद्मा गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, और यही गंगा, इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्रा, और मेघना एक जगह है वहीं, तो ये बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। हालांकि ब्रह्मपुत्रा का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते थे, असम में ब्रह्मपुत्र कहते, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते, बांग्लादेश में जमुना कहते। और इसके सहायक नदी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, खुद बीपीएससी जिन्होंने 68वीं दिया होगा वहाँ पूछा हुआ था। तो दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तीस्ता, दिहांग, ये सब चीज। और इस बार तो कल ही एनसीईआरटी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा था कि मानस किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा के, राइट। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी और दक्षिण गंगा जिसको बोलते, गोदावरी नदी वृद्ध गंगा के नाम से भी प्रख्यात ये गोदावरी नदी नासिक के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट त्रियम्बकम पहाड़ी से निकलती और मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती। हालांकि इसका सहायक नदी की बात करोगे तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, पर्णहिता, इंद्रावती और सौबरी ये इंपॉर्टेंट नदी थी जो गोदावरी की सहायक नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई की बात करोगे तो 1401 किलोमीटर, गोदावरी नदी के 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। और इसके सहायक नदी की बात करोगे तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटपर्वा, मालपर्वा, भीमा और दूधगंगा, राइट। ये चीज। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये कुर्ग जिला से निकलती और दक्षिण भारत के शिमला किसको कहते हैं, कुर्ग जिला को। कुर्ग जिला मतलब ब्रह्मगिरी पहाड़ी को दक्षिण भारत के शिमला कहते हैं। और ये कावेरी नदी तो यही इसी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तमिलनाडु के कारकोल के ऊपर बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। और इसका कुछ सहायक नदी भी होगा, जाहिर सी बात है। हेमावती, अक्रावती, भवानी, अमरावती, ये सब इम्पोर्टेंट जो था उसको हम बता दी। नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा एस्चुरी का निर्माण करने वाली ये नर्मदा नदी, हालांकि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती नर्मदा नदी और अरब सागर में होकर जाकर मिलती है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पश्चिमी छोर से ये निकलती नर्मदा नदी भरौत जो गुजरात के बगल में ये खंबात के खाड़ी के आसपास ये अरब सागर में मिल जाती, राइट। इसका सहायक नदी उतना नहीं देख इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती यही तो दो मुख्य नदी है जो ज्वारमुख या एस्चुरी के निर्माण करती है। ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है और खंबात के खाड़ी में जाकर मिल जाती। महानदी की बात करोगे तो हमने बताया था कल अमरकंटक से 3 नदी निकलती। ट्रिक था सोनम, सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी और एम से महानदी। और यही महानदी जो अमरकंटक के दक्षिणी छोर साउथ साइड से निकलती मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सिहावा के निकट से। और ये कहाँ जाकर मिल जाती, कटक के निकट। कटक कहाँ है, वहीं कटक जहाँ चावल अनुसंधान केंद्र है, और वहीं कटक जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता, उड़ीसा में। कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की 2 धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिलती। हालांकि महानदी का कुछ कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। इसका सहायक नदी के बारे में बात करोगे तो तेल, ब्राह्मणी और उसके बाद कोयाली, शिवनाथ, ये चीज, अमनेर, ये इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। महानदी के बारे में कहा जाता है कि उड़ीसा के शोक कौन नदी, महानदी, कभी कहीं ब्राह्मणी नदी भी देता है, क्योंकि महानदी के ही सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के किनारे ही तो राउरकेला है जहाँ ये स्टील फैक्ट्री है। अब जरा देखोगे पेज नंबर 22, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। तो जरा तीनों रेखा देख लें। कर्क रेखा आप जानते ही हो कि विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री भारत के 2
भारत के बीचों बीच होकर गुजरती ये कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती। उत्तरी अमेरिका, उसके बाद एशिया और अफ्रीका। 17 देशों से होकर गुजरती ये कर्क रेखा। 17 देश में बहामास, मैक्सिको, ये हो गया उत्तरी अमेरिका से। और उसके बाद एशिया से चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, ये ओमान, सऊदी अरबिया, उसके बाद ये संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान, राइट। उसके बाद ये अफ्रीका में देखोगे तो मिस्र, नाइजर, और उसके बाद अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मॉरिटेरिया, और एक और गड़बड़ हो रहा है बड़े से, खैर कोई बात नहीं। मिस्र, लीबिया, सॉरी एक बार फिर से, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटेरिया। कभी कभी रफ्तार धीरा हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है। गाड़ी एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि तेजे में हो, धीरा में भी हो जाता है। इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे थे तो देख रहे हो भुलाने लगे, और वहीं फटाफट बोल देंगे तो नहीं भुलाएंगे। तो वही बात है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मकर रेखा 10 देश से होकर गुजरती और 3 महादेश से होकर गुजरती, राइट। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती? लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में 2 नाम है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ये कौन सी नदी इसको 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कितने देश से होकर गुजरता है? तो 13 देश से, राइट। अब जरा देखोगे कि अधिकांश लवणीय नदी यानी सैलाइन रिवर किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी। जितने भी लवणीय नदी है ना, साल्टी रिवर है, वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाके गिरती है। और हम लोगों ने देखा कि जो साल्टी सबसे ज़्यादा मृदा, सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ? गुजरात में। और क्षारीय मृदा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कल के क्लास में देख रही थी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, पटना में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और यही तो कर्क रेखा के 2 बार काटती है। विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती? हुगली नदी। हुगली नदी विश्वघाती नदी, विश्वघात करती है जी। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती? असम और अरुणाचल। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, खुद बीपीएससी पूछी हुई है कि संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती? तो असम और अरुणाचल। हालांकि टीआरई में ही पूछी हुई है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंचनद। यही पंचनद जो अम्बाला के पास, पंजाब के जगह बगल में एक अम्बाला जगह है, उसी के पास ये पंचनद नदी 5 नदी से मिलती है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के बेरीनाग झरने से। हिमालय नदियां 12 मास होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रवाह मौसमी होता, हम लोगों ने देखा ही था। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी। अब हम बोले थे एडन नदी हंगरी नदी कल देखे थे, ये एडन नदी हो गया। बकिंघम नहर पुलिकट झील से निकल रहा था, ये सब एडन नहर लगेगा कि दामोदर नदी से निकल रही? लग रहा है कि यूके का नाम है, समझे, ब्रिटेन का। अब जरा देखोगे कि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, लेह सिंधु नदी के किनारे, कानपुर गंगा, सरस्वती जो है राप्ती नदी का, जहाँ सबसे ज्यादा बुद्ध ने उपदेश दिया था, राप्ती नदी किनारे। कोटा है चंबल नदी किनारे, पटना तो गंगा किनारे है ये है, वाराणसी गंगा के किनारे, गया है फल्गु नदी किनारे, दिल्ली है यमुना के किनारे, फरुखाबाद गंगा के किनारे, बैतूल ताप्ती, बद्रीनाथ अलकनंदा, और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित। विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे, मथुरा है यमुना नदी के किनारे, यही तो वृंदावन है। डिब्रूगढ़ असम में है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, पुणे है मूला या मूथा नदी के किनारे महाराष्ट्र में, चेन्नई है अडयार नदी के किनारे, कोलकाता है हुगली नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। यही श्रीरंगपट्टनम के कौन तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत, कब? 90 से 92, 1992, सॉरी 1792।
गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, पंढरपुर भीमा नदी किनारे, होशंगाबाद, अभी होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदा नदी किनारे। नेल्लौर है पेन्नीरू के किनारे। तंजावुर है कावेरी नदी किनारे। संबलपुर महानदी किनारे, संबलपुर उड़ीसा में है। हैदराबाद है मूसी नदी किनारे। नासिक है गोदावरी, फतेहपुर गंगा। सूरत है ताप्ती नदी किनारे। तिलैया बराकर नदी। कटक है महानदी। गोरखपुर राप्ती, इटावा, यमुना, मैंगलोर, नेत्रवती, विदिशा, बेतवा। प्रयागराज है गंगा यमुना, हालांकि सरस्वती भी ले गए, हालांकि विलुप्त हो गई है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी किनारे। ओरछा है बेतवा, और यहीं ओरछा में तो ये बाबा है, बाबा बागेश्वर धाम। ओरछा ये बेतवा नदी किनारे है, ओरछा में ना है, मध्य प्रदेश में। भरूच ये नर्मदा नदी किनारे है, गुजरात में। अयोध्या सरयू नदी, पहले अब इसका नाम घाघरा हो गया है। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा के ये है। रावत भट्टा चंबल नदी किनारे। जौनपुर बनारस से आगे है, गोमती नदी किनारे। मंडी हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी किनारे। भरूच नर्मदा, पणजी मांडवी नदी किनारे। बक्सर गंगा, नासिक है गोदावरी। भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा। बलिया गंगा, कन्नौज गंगा, लखनऊ गोमती। उज्जैन छिपरा, वहीं तो महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में बाबा भोलेनाथ का। अहमदाबाद है साबरमती किनारे, जहां अभी प्लेन क्रैश हुआ, जस्ट बगल में साबरमती नदी है। और कहा गया कि थोड़ा सा और वक्त रहता तो प्लेन साबरमती नदी में ही अगर गिरा दिया जाता तो लगभग लोग का जान बच ही न जाता। जान इसलिए भी बच जाता कि जो डॉक्टर 40-50 लोग मरे हैं वो तो क्षति नहीं होती, और जितने लोग ये थे ब्लास्ट नहीं करता, पानी में ब्लास्ट कैसे करेगा, बहुत सारा चीज बच जाता, लेकिन समय नहीं था। बेंगलुरु है विषभावती नदी किनारे, तो पहली बार सुन रहे हैं, इतना अच्छा जगह। देखो नदी कौन है, वृष साढ़ जिसको कहते हैं। हाजीपुर गंडक नदी किनारे, बहुत लोग कहते हैं कि हाजीपुर गंगा नदी के किनारे, ससुरा गंडक नदी किनारे। आगरा यमुना के, भागलपुर गंगा, धुबरी सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं तो सदिया से धुबरी नेशनल वाटर वे 2 है। सांची जो अशोक ने बनवाया, कहाँ, मध्य प्रदेश, बेतवा नदी किनारे। मुंगेर गंगा, ग्वालियर चंबल, श्रीनगर झेलम, मुरादाबाद राम गंगा। तिरुचिरापल्ली कावेरी, हरिद्वार गंगा, चंबा ये रावी नदी किनारे। गांधीनगर साबरमती, नादेड़ गोदावरी। साबरमती के बारे में कहा जाता है कि भारत के सबसे गंदा नदी कौन है, गंदगी फैला हुआ है तो ये साबरमती में। हालांकि इसका अब थोड़ा सा सफाई हो रहा है, अब इसको दाब के यमुना नदी निकल गई है। जिस तरह से हम लोग चीन के जनसंख्या को दाब के भारत निकल गया आगे, ठीक वैसा ही साबरमती के गंदगी के दाब के ओवरटेक ले लिया है यमुना। नादेड़, यही नादेड़ जो गोदावरी नदी किनारे, आपको पता होगा कि इनका मृत्यु हो गया, किसका, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का। मदुरई, कहा जाता है कि मंदिरों का महल कहाँ है, मंदिरों का शहर मदुरई, ये है वगई नदी के किनारे। और हावड़ा हुगली नदी के किनारे। हावड़ा में कोई नीचे पिलरे नहीं है, तो जरा देखोगे एक बार जाके। अजमेर है लूनी नदी के किनारे, वहीं अजमेर जहाँ पुष्कर का मेला लगता है। और मात्र अजमेर में 2 चीज़ प्रख्यात है, एक तो पुष्कर का मेला लगता, भगवान इति का वहाँ मंदिर है ब्रह्मा का, और वहीं पे सरस्वती मंदिर का भी है। अब जरा देखोगे फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर गंगा नदी की स्थिति प्रमुख नगर है। अब 23 पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं, जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल और लेक्स। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर घाट पर बा? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर? स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पे। तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। जब हम दरोगा मेंस दे रहे थे 2375 बैच में, तो उस समय ये पूछा था तसोंग झील कहाँ है, लद्दाख में। हालांकि ये रामसर साइट में भी शामिल है। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती जोंग जलप्रपात शरावती, हालांकि इसका नाम महात्मा गांधी वाटरफॉल भी है। चिल्का झील
उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा किस राज्य में है? सॉरी, उड़ीसा राज्य में है। और चिल्का झील के बारे में तो आपको बताई थी ना, 1981 में पहली बार चिल्का झील रामसर साइट में शामिल हुआ। और चिल्का झील झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है और भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील ये चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और उत्तरी सरकार की बात करोगे तो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है? तब पुलिकट से लेके सॉरी गोलकुंडा से लेके महानदी तक तटवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। भारत के किस जलपात्र को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, हालांकि चित्रकूट जगह एक उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये नियाग्रा जलप्रपात यूएसए वाला उस नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऊंचाई है 29 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब देखो, पहले मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में हो गया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील हिरंद नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जगह में। भारत के खारे पानी का सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन है? सांभर झील राजस्थान में। अंतःस्थलीय कह दे तो सांभर झील और ऐसे कह दे तो चिल्का झील। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा कर्नाटक के सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। अब जरा देखोगे, दूध सागर, अब दूध से 3 वो चीज आता। दूध सागर जलप्रपात कह दे तो मांडवी नदी पर। दूध गंगा नदी कहाँ बहती है? तो जम्मू कश्मीर में। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। 3 चीज देखे, एगो गोवा में, एगो जम्मू कश्मीर में और एगो कहाँ? नहीं, उत्तर प्रदेश में। तो एगो तो वाटरफॉल देख लिए, एगो नदी रिवर देखे और एक देखे क्या? नेशनल पार्क। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात जरा इंपॉर्टेंट देखोगे, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी किनारे गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार जलप्रपात कई बार पूछता है और कपिल धारा भी इसका दूसरा नाम है, नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में। बाकी चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हुंडरू जलप्रपात कहता है स्वर्ण रेखा है, रांची झारखंड। जोंग गरसपा जिसका नाम महात्मा गांधी वाटरफॉल भी है, शरावती नदी कर्नाटक में सबसे ऊंचा है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक में। कपिल धारा नर्मदा नदी पर अनूपपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर के बगल में ही है। अब जरा देखोगे कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित किस नदी पर है? नर्मदा नदी, कई बार पूछा है। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी। पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो पुलिकट झील सबसे ज्यादा क्षेत्र 64%, 64% आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में 36%। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कह दे तो वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और उसी वुलर झील में लोग नौकायान करते हैं, सैर लेते हैं, मजा लेते हैं। और उसी में पहला फ्लोटिंग एटीएम एसबीआई लगाया था। हालांकि तैरता हुआ घाट बनाया जा रहा है अयोध्या में, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भारत की प्रमुख झीलें जरा देखोगे, वेम्बनाड झील केरल में। कह देगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी झील तो वेम्बनाड झील केरल में है। और चिल्का झील सबसे बड़ा खारे पानी का झील तो ये चिल्का झील उड़ीसा में। राजसमंद झील राजस्थान में। पुलिकट झील, और इसी पुलिकट झील से तो बकिंगम नहर निकलता तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। सतताल झील, ये छोड़ो ना, ताल जहाँ ताल आ जाए तो सब नैनीताल, ये ताल ये सब उत्तराखंड मानते। अष्टमुडी झील केरल में। फतेह सागर राजस्थान में। डल झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर में। और इसी लोकटक झील में केबुल मंजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व के तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में, केबुल मंजाओ। तो ये मणिपुर में। सांबर झील राजस्थान में। डिडवाना राजस्थान में। राकस ताल उत्तराखंड में, जितना ताल आ जाए तो उत्तराखंड में, लेकिन सूरज ताल चंद्र ताल हिमाचल में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड उत्तराखंड में। फुलहर झील कह दे तो उत्तर प्रदेश में। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर गुजरात में। उदय सागर राजस्थान में। नागिन जम्मू कश्मीर में। लोनार, उल्का पिंड के टूटने से ये झील का निर्माण हुआ है, लोनार झील। तो ये महाराष्ट्र में। पेरियार केरल में। सूरज कुंड हरियाणा में, फरीदाबाद में, यहाँ मेला लगता है। जयसमंद झील राजस्थान में। भूलर झील जम्मू कश्मीर में। मानस बल, ये जो है जम्मू कश्मीर में। मानस नदी है ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी आसाम में, लेकिन मानस बल झील है तो जम्मू कश्मीर में। हुसैन सागर तेलंगाना, और इसी हुसैन सागर के तो झील के सिकंदराबाद और हैदराबाद अलग हो जाता है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, जिसको क्रेटर का झील का उदाहरण। पेज नंबर 24 देखोगे, जल संसाधन, सिंचाई और नहर।
वाटर रिसोर्सेज, लेरिगेशन एंड कैनाल्स। भारत में जल संसाधन के स्रोत क्या है? धरातलीय या पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौमिक जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। राइट, एगो तो सतह पर और एगो भूमिगत, भूमि के नीचे, जिसमें हम लोग चापाकल और मोटर वोटर चला के निकाल रहे हैं। वायुमंडलीय जल, वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है वो, एगो महासागरीय यानी समुद्र ओवरऑल। देखोगे सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान। दूसरा स्थान चाइना है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती? तो उत्तर प्रदेश। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे कर्नाटक के, और एम विश्वेश्वरैया ही 1934 में एक पीपुल प्लान लाए थे। नहीं, कोई इनका बुक था 1934 का, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन सा है? तालाब से सिंचाई करता है तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दिनसा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई की मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप। सिंचाई का मुख्य साधन कह दी तो कुआं और नलकूप। राइट। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। सतलज से सरहिंद नहर निकाली गई है और ये हरियाणा में है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय जल दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कह दिया जाएगा कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं, तुरंत मारेगा 22 मार्च लेकिन गलत ना हो गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च, जबकि राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट। और वैसे 14 अप्रैल को तो शायद उनका जयंती है ना, भीमराव अम्बेडकर का। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों, सबसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है 5 राज्य के, कितना? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब बिहार वाला किसान तो गरीब ना है, ये सोचता है कि हे भगवान बारिश आ जाए, तो जानते हो क्या, तराजू को पलट देता है और उसी में टिक्का फाना कर देगा, सेनूर और से टिको देगा कि ढोलक थोड़ा डिम 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 बजाएगा कि अब बारिश आ जाए। तो इसीलिए बिहार का स्थान नहीं है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जल संभर विकास के लाभ क्या क्या है? तो पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि हो जाती, बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीजिंग होगा, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता में ह्रास हो जाएगा, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, वन के कटाव में कमी हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। ये जल संभर विकास के लाभ है। अब जरा देखोगे, जल संभर मतलब समझ रहे हो, जल को कंजर्वेशन करना। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1958 में। अब जरा देखोगे 1958 में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण शुरू हुआ। 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ। 1958 में नेरी का स्थापना हुआ जिसका मुख्यालय नागपुर है। 1958 में नासा का स्थापना हुआ कैलिफोर्निया में। फराक्का नहर जो है की जल वहन क्षमता कितनी है? 4000 क्यूसेक पानी। पानी की जो डेंसिटी है, कितना छोड़े कितना गए, ये क्यूसेक से नापते हैं हम लोग। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत के गंगा नहर है। गंग नहर यानी गंगा नहर। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक। त्रिवेणी नहर भी कल देखे थे, गंडक, और सारण भी गंडक। इस चीज को ध्यान रखोगे। भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार, एक तो लघु सिंचाई परियोजना जो 2000 हेक्टेयर से कम होती है, और एक मध्यम जो 2000 और 10,000 हेक्टेयर के बीच होती है, और एक बृहद जो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है। अब हम लोग देखेंगे जल के साथ उर्वरकों को भी मिलकर संपन्न सिंचाई कहलाती है फर्टिगेशन। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों के द्वारा की जाती है। 25 पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी। कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर है, पंजाब में। भाखड़ा नांगल किस राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित यानी बेनिफिशियरी जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दामोदर परियोजना कौन से राज्य सम्मिलित है? दामोदर में पश्चिम बंगाल और झारखंड है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा पर है। हीराकुंड बांध
किस राज्य में है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पर है और भारत के सबसे लंबा बांध कह दे तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ से है? शिव समुद्र, कावेरी नदी पर। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस उत्तराखंड में? और 2019 में तपोवन में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में कैसे एनएचपीसी का ये प्रोजेक्ट चल रहा था टनल वाला, उसमें बहुत लोग मारे गए थे, एकाएक पानी आ गया था। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। हम याद करने का ट्रिक बताए थे, अर्जुन और कृष्ण जी एक साथ न रहते थे, तो नागार्जुन माने अर्जुन, सागर परियोजना कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों के स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कावेरी नदी जल विवाद को देखते हो कर्नाटक और केरल के बीच, हालांकि तमिलनाडु भी थोड़ा सा डुगडग करता है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई योजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना, यानी चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर? तो ये चंबल नदी पर, राजस्थान। कहता है कि राणा सागर बांध किस नदी पर? चंबल नदी पर। और जवाहर सागर भी चंबल नदी पर। राणा सागर और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी और अलकनंदा। दरोगा मेंस जब हम दे रहे थे 2300 कुछ बैच में, तो उसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा। इसमें दिया है केवल भागीरथी, समझ गए, और यही क्वेश्चन हम गलत कर दिए। वहाँ हम उसमें ऑप्शन था भागीरथी अलकनंदा, केवल भागीरथी, केवल अलकनंदा, तो हम केवल भागीरथी मार दिए, जबकि आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा। तो यही सब मिस्टेक है। अब देखो यहाँ केवल भागीरथी लिखा है, घबरा जाएगा। तिलैया, मैथन और बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बैराकर। कहेगा कि तिलैया बांध बैराकर नदी पर स्थित है झारखंड में, और तिहाई मुख्य बांध बराक नदी पर है मणिपुर में। देखो कितना सटीक है। तिहाई मुख्य बांध बराक नदी पर मणिपुर में, तो वहीं तिलैया बांध झारखंड बराकर नदी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थापना की गई थी? तो दार्जिलिंग में। ठीक, और जल विद्युत संयंत्र से हम लोग कितना बिजली प्राप्त करते? 22%, मात्र 22%। सबसे ज्यादा बिजली प्राप्त करते हम लोग थर्मो से, कोयला वाला से। अब लास्ट टॉपिक जरा देखोगे कि भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजना। सतलज नदी पर कौन कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना, गोविंद सागर बांध जिसको कहते हैं, नाफ्ता झाकरी बांध और कोल बांध, ये सतलज नदी पे। झेलम नदी पर किशन गंगा और तुलबुल परियोजना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। चेनाब नदी पर जरा देखोगे सलाल बांध, दुल्हस्ती और ये बगलिहार बांध। हालांकि सतलज परियोजना भी चिनाबे नदी पर। सतलज परियोजना सतलज नदी पर नहीं ना, रावी नदी पर देखोगे थीन बांध है, चेमेरा परियोजना भी है। ब्यास नदी पे पोंग बांध है, हरिके बांध है। गंगा नदी पर टिहरी बांध है जो भागीरथी और अलकनंदा नदी से होता है। फरक्का बांध भी है। यमुना नदी पर लखौर ब्यासी बांध। रामगंगा नदी पर काला बांध, ये छोड़ो, घाघरा ये ठीक है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो देखोगे। गंगा नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज बना है। चंबल नदी सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, और राणा और जवाहर सागर राजस्थान में। चंबल नदी पर तीनों है, लेकिन एगो मध्य प्रदेश में, दूगो राजस्थान में। बेतवा नदी, माता तिला बांध जो है, और राजघाट बांध बेतवा नदी किनारे है, ये चीज ध्यान रखोगे। सोन पर है डेहरी ऑन सोन बनाया गया है सोन नदी पर। बाण सागर बांध भी सोन नदी पर, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। पंचेत हिल तिलैया बांध मैमत बनाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कावेरी नदी, मेटूर बांध, तमिलनाडु वाला। मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। सब कोई समझता है कि मेटूर बांध कर्नाटक में, ना, कावेरी नदी पर मेटूर बांध बनाया गया है तमिलनाडु में। नर्मदा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और चिनाब नदी, इस ससुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे, क्योंकि लड़का इसी में अटकपट करता है। नर्मदा नदी में देखोगे इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ताप्ती में एगो उकाई परियोजना कहता है किस नदी पर? तो ताप्ती।
ककरापाल तो ताप्ती को है ही। महानदी में हीराकुंड हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब माही में इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। पंचेश्वर परियोजना नेपाल और भारत का संयुक्त उपक्रम है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर स्थित है। हालांकि काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहा है। तो ये चीज़ पेज नंबर हम लोग 25 देख रहे थे, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।